इस कहानी की शुरुआत होती है विशाल और गहरे समंदर से, जहां एक कोरियन कपल खुशी खुशी फिशिंग कर रहे थे। समंदर की लहरें धीरे धीरे उनकी नाव के चारों ओर उठ रही थी। पति पत्नी के चेहरे पर मुस्कान थी और वे दोनों मछलियों को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। अचानक समंदर के शांत पानी में हलचल होती है। उनकी नाव के नीचे एक सफेद शार्क चक्कर लगाने लगती है। यह नजारा उनके लिए रोमांचकारी था, लेकिन जल्द ही यह रोमांच एक खौफनाक अनुभव में बदल जाता है। शार्क अचानक उछलती है और नाव को जोरदार झटका देती है। पति का संतुलन बिगड़ता है और वो शार्क के मुंह के पास गिर जाता है। शार्क उसे अपनी ताकतवर जबड़ों में खींच लेती है। पत्नी चीखते हुए उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन शार्क अपनी ताकत से नाव को पलट देती है। वो भी पानी में गिर जाती है। अपनी जान बचाने के लिए वो संघर्ष करती है, लेकिन शार्क उसे भी अपनी चपेट में ले लेती है। कुछ ही पल में सारा पानी लाल हो जाता है और चारों ओर सन्नाटा छा जाता है। ये खौफनाक घटना कहानी के खतरनाक मोड़ की शुरुआत मात्र थी। दूसरी ओर यूली नाम की लड़की को देखते हैं, जो सर्फिंग का शौक रखती है। वो समुद्र की बड़ी लहरों पर सर्फ करती है और हर बार जब वो एक लहर को पार करती है तो उसका आत्मविश्वास और भी बढ़ जाता है। वो समुद्र को अपने जीवन का हिस्सा मानती है। उसके दोस्त जॉन और उसकी कजिन सिंजो भी समुद्र के किनारे उसका प्रदर्शन देख रहे होते हैं। जॉन उसकी तारीफ करता है और उसे सुझाव देता है कि वो एक प्रतियोगिता में हिस्सा ले। यूली इसके लिए उत्सुक हो जाती है। सिंजो का आज जन्मदिन है और जॉन ने उसके लिए एक शानदार याच पार्टी का आयोजन किया है। वे तीनों याच पर जाते हैं और वहां क्लारा नाम की एक सुपरवाइजर भी मौजूद होती है। क्लारा के वहां होने से सिंजो असहज महसूस करती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। याच समुद्र के बीच में रुकती है और यूली समुद्र की गहराई का आनंद लेने के लिए पानी में कूद जाती है। इसी दौरान जॉन अपनी दूरबीन से एक अज्ञात नाव देखता है। उसे कुछ अजीब महसूस होता है, लेकिन वो इसे नजरअंदाज कर देता है। पानी में यूली को समुद्र की गहराई और उसकी शांति महसूस होती है, लेकिन वो ये नहीं जानती कि नीचे खतरा मंडरा रहा है। क्लारा, जो जॉन के करीब आ रही होती है, सिंजो को जलन का एहसास कराती है। गुस्से में सिंजो क्लारा को पानी में धक्का दे देती है। जॉन और सिंजो दोनों उसे बचाने के लिए पानी में कूदते हैं। पानी में सब कुछ अचानक बदल जाता है। शार्क, जो अब तक शांत थी, क्लारा पर हमला करती है। उसकी चीखें हवा में गूंजती है और पानी फिर से लाल हो जाता है। यूली ये देखकर डर जाती है और पास की एक छोटी नाव पर चढ़ जाती है। वो वहां से बचने की योजना बनाने लगती है। सिंजो और जॉन किसी तरह यूली के पास पहुंचते हैं, लेकिन सिंजो के पैर में शार्क ने काट लिया है। खून बहने के कारण शार्क और भी ज्यादा आक्रामक हो जाती है। नाव का एंकर फंसा होता है और उसे खोलने के लिए किसी को नीचे जाना पड़ता है। यूली अपनी हिम्मत जुटाती है और शार्क के खतरे के बावजूद पानी में उतरती है। वो एंकर खोलने में सफल होती है और तेजी से नाव पर लौट आती है। इस दौरान जॉन और सिंजो के बीच एक तीखी बहस होती है। जॉन ये खुलासा करता है कि उसका क्लारा के साथ अफेयर था और वो सिंजो से ब्रेकअप करना चाहता था। ये सुनकर सिंजो गुस्से और दुख से भर जाती है। इसी बीच शार्क फिर से हमला करती है। नाव हिलती है, लेकिन किसी तरह पलटने से बच जाती है। जॉन याच तक तैरकर जाने की कोशिश करता है, लेकिन शार्क उस पर हमला करती है और उसे खा जाती है। अब सिर्फ यूली और सिंजो बचे हैं। सिंजो की हालत खराब होती जा रही है। उसकी चोट से लगातार खून बह रहा है, जो शार्क को और खतरनाक बना रहा है। अंत में शार्क सिंजो पर हमला करती है और उसे भी खा जाती है। अब यूली अकेली रह जाती है। वो पास के एक बॉय पर चढ़कर अपने बचाव का रास्ता ढूंढती है। उसे वहां पानी की बोतल, फ्लेयर गन और पेट्रोल मिलता है। वो फ्लेयर की मदद से सहायता मांगने की कोशिश करती है, लेकिन कोई शिप उसे बचाने नहीं आता। शार्क बॉय पर हमला करती है और यूली को अपनी जान बचाने के लिए हर संभव प्रयास करना पड़ता है। अपने साहस और बुद्धिमानी का इस्तेमाल करते हुए वो पेट्रोल और फ्लेयर गन का उपयोग करके शार्क को जला देती है। शार्क दर्द में छटपटाती है और गहरे पानी में चली जाती है। यूली किसी तरह याच तक पहुंचने में सफल होती है। अंत में जब यूली याच पर चढ़ती है तो वो थकी हुई और टूटी हुई होती है। घायल शार्क, जो अब कमजोर हो चुकी है, को एक और बड़ी शार्क खा जाती है। ये दृश्य यूली को जीवन की क्रूरता और प्रकृति की ताकत का एहसास कराता है।
ये कहानी न केवल साहस और संघर्ष की गाथा है, बल्कि ये भी दिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी इंसान अपनी बुद्धिमानी और दृढ़ता से बच सकता है। अगर आपको ये विस्तृत कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।